गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे हमारा काल। काल का हाफ पार्ट्स अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम इसका हाफ पार्ट्स पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। काल, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था काल क्या होता है। काल का मतलब होता है समय का बोध होना, का क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि हमारा काम कब हुआ है, जो समय हमारा बीत चुका है उसमें हुआ है, या जो समय हमारा चल रहा है उसमें हुआ है, या जो समय हमारा आएगा उसमें होगा। ये हमने काल के बारे में पढ़ा था। काल, काल से हमें समय का बोध होता है कि क्रिया हमारी कौन से समय में हुई है। उसके बाद में हमने काल के 3 भेद पढ़े थे मुख्य। कौन कौन से पढ़े थे? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये 3 भेद मुख्य पढ़े थे। भूतकाल, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? भूतकाल। भूतकाल क्या होता है इसमें? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया हमारी कब हुई थी, बीते हुए समय में। कि जो समय हमारा बीत चुका है उसमें हमारी क्रिया हुई है तो वो हमारी क्या कहलाती है? भूतकाल की क्रिया कहलाती है। क्लियर हो चुका है? अब भूतकाल, भूतकाल के हमने 6 भेद पढ़े थे। उसमें सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? सामान्य भूतकाल, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जो सामान्य क्रिया होती है बीते हुए समय में सामान्य रूप से हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? सामान्य भूतकाल कहलाती है। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट्स पढ़ा था हमारा क्या? आसन भूतकाल। आसन भूतकाल जिसमें क्रिया तो हमारी बीते हुए समय में हो चुकी है लेकिन अभी अभी खत्म हुई है, वो हमारा क्या था? आसन भूतकाल हमने पढ़ा। उसके बाद हमने थर्ड क्या पढ़ा था? पूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया के बीते हुए समय में यानी बहुत समय पहले की बात होती है, वो क्रिया हमारी पूर्ण भी हो चुकी है, वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण भूतकाल कहलाता है। फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? इसमें क्रिया हमारी क्या होती है? बीते हुए समय में शुरू हुई थी लेकिन अभी तक हमारी खत्म नहीं हुई है, यानी चल रही है, वो हमारी क्या कहलाती है? अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। क्लियर हो चुका है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में हमने क्या पढ़ा? क्रिया हमारी कब है? क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया का हमारा रूप कौन सा है? बीते हुए समय का रूप है, लेकिन क्या है उसमें भी डाउट होता है, शक होता है कि वह कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हेतु हेतुमय भूतकाल। क्रिया हमारी, क्रिया का रूप कौन सा होता है भूतकाल में? बीते हुए समय का, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया के कारणवश नहीं हो पाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है? किसी कारण से, अगर किसी कारण से हो जाती है या नहीं हो जाती, उसमें कारण का बोध होता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आश्रित होती है। जैसे सावधानी रखते तो दुर्घटना नहीं होती, सावधानी रखते तो दुर्घटना नहीं होती। अब दोनों वाक्य से हमें क्या पता चलता है? क्रिया का कौन सा रूप है? बीते हुए समय का रूप है, लेकिन क्या है? दुर्घटना होना किस पे है? सावधानी रखने पे। तो अगर हम सावधानी रखते तो दुर्घटना नहीं होती। तो ये हमने 6 भेद पढ़े थे भूतकाल के। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड पॉइंट हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है? इसमें क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने का बोध होता है, कार्य अभी हमारा प्रेजेंट टाइम है, जो समय हमारा चल रहा है ये उसमें हमारा अगर कार्य हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। तो जो समय अभी चल रहा है हमारा, वो हमारा क्या होता है? वर्तमान काल। यानी क्रिया के जिस रूप से समय में होने का बोध होता है, जो जारी हमारा समय है उसमें होने का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। अब वर्तमान काल, वर्तमान काल में हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या आएगा? सामान्य वर्तमान काल।
सामान्य वर्तमान काल में इसमें जो समय हमारा चल रहा है उसमें सामान्य रूप से क्रिया होती है। जैसे इसमें संजना गाना गाती है, संजना गाना गाती है, यह हमारी सामान्य क्रिया है। संजना ने गाना नहीं गाया, संजना गाना भी नहीं गाएगी, लेकिन संजना गाना गाती है, यानी जो समय अभी हमारा चल रहा है उसमें क्रिया में होने का बोध होता है, क्रिया के होने का बोध हो रहा है, तो हमारी क्या कहलाती है, वर्तमान काल है। लेकिन इसमें सामान्य क्रिया हो रही है हमारी, संजना गाना गाती है। सामान्य रूप से ऐसा भी नहीं है कि क्रिया हमारी पहले शुरू हुई थी या बहुत समय पहले हो चुकी है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अब वो तो हमारा पूर्ण और वर्तमान काल की क्रिया कहला जाती है। लेकिन हमारे इसमें क्या है, सामान्य क्रिया हो रही है कि संजना गीत गाती है, तो वो हमारा क्या हो गया, सामान्य वर्तमान कहलाता है। इसी का सेकंड है हमारा क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में कार्य हमारा क्या हो गया, इसमें शुरू तो हो गया, जो समय चल रहा है वर्तमान काल में, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल। अब क्या पता थोड़ी देर के बाद खत्म होगा या आगे भविष्य काल में खत्म हो गया, जारी होता है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, जिसमें कार्य आपके शुरू तो हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। जैसे चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, आपकी क्रिया आपकी वर्तमान काल में शुरू हो गई है लेकिन अभी तक चुग रही है, खत्म नहीं हुआ है उसका कार्य, क्या पता थोड़े आने वाले समय तक चुगती रहेगी, तो वो आपकी क्या कहला रही है, इसमें अपूर्ण वर्तमान। जो कार्य आपका चालू समय में, यानी जो समय आपका चल रहा है उसमें अगर क्रिया खत्म नहीं हुई है तो वो आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण नहीं हुई है, वो क्या कहलाती है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा पाठ चल रहा है, अभी तक हमारा क्या है, पाठ खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, अब क्या पता आने वाले समय तक चलेगा या थोड़ी समय के बाद खत्म हो जाएगा, वो हमारा पूर्ण नहीं हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। तो हमारे दो पार्ट्स हो चुके हैं इसे। सबसे पहला हमारा सामान्य वर्तमान काल है जिसमें सामान्य क्रिया है कि संजना गीत गाती है। अपूर्ण वर्तमान काल में इसमें चिड़िया दाना चुग रही है, यानी उसका कार्य अभी तक चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, अपूर्ण भूतकाल वर्तमान काल कहलाता है। थर्ड हमारा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में स्टूडेंट क्या होता है, क्रिया आपकी क्या है, चालू समय यानी वर्तमान काल में चल रही है लेकिन उसमें डाउट होता है, शक होता है कि क्रिया हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे पिताजी खाना खा रहे होंगे, पिताजी खाना खा रहे होंगे। अब इसमें खाना खाने का समय है उनका अभी, लेकिन खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं उसमें हमें शक है, डाउट होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है, जिसमें आपको क्लियर नहीं है कि ये काम आपका चालू समय में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जिसमें डाउट होता है, शक होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। ये आपके 3 पॉइंट्स थे वर्तमान काल के। सबसे पहला आपका सामान्य वर्तमान काल था जिसमें कार्य सामान्य रूप से क्रिया हो रही थी। सेकंड हमारा क्या था, अपूर्ण वर्तमान काल है जिसमें आपकी क्रिया चालू तो है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, तो वो आपका क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे अभी हमारा पाठ चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है,
तो वो हमारी किसकी क्रिया है? अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। उसके बाद हमारा संदिग्ध वर्तमान काल क्या था? जिसमें हमारे क्रिया के शुरू होने का तो बोध है कि इस समय हमारा ये काम हो रहा है, लेकिन उसमें भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी समय होने का समय होता है। जैसे पिताजी रोजाना इस समय में खाना खाते हैं, तो ये क्रिया हमारी क्या बता रही है कि ये समय क्या है? अभी वर्तमान काल का है, लेकिन उसमें भी हमें डाउट होता है कि शायद वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब हमने क्या लिखा? पिताजी खाना खा रहे होंगे। होंगे यानी आपको क्लियर नहीं है? पिताजी खाना खा रहे हैं, आपको सामने होता क्लियर होता, लेकिन अभी तक उनका खत्म नहीं हुआ, तब तो हमारी क्या हो जाती? वो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाती। लेकिन होंगे शब्द लगते ही, यानी पिताजी खाना खा रहे होंगे, आपको पूरा कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आपने होंगे लगा दिया है, शायद ये काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं वर्तमान काल के: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद हमारा 3rd पॉइंट क्या आता है? भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल की डेफिनेशन क्या होती है इसमें? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया हमारी आने वाले समय में होगी, कि क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय का बोध होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? भविष्यत काल कहलाता है। जैसे कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, बच्चे कल खेलने जाएंगे, तो ये सारी क्रिया जाएंगे, जा नहीं रहे हैं, जा चुके भी नहीं है, जाएंगे। तो जाएंगे, इससे हमारी क्रिया से किसका बोध होता है? कि क्रिया हमारी कब होगी? आने वाले समय में होगी। जो हमारा समय आगे आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? भविष्यत बोलते हैं, भविष्यत काल बोलते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में होने का बोध होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? भविष्यत काल कहलाती है। अब भविष्यत काल के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं इसमें: सामान्य भविष्यत काल, और सेकंड हमारा क्या होगा इसमें? संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल में स्वयं क्या होता है? जिसमें कार्य हमारा आने वाले समय में होगा। जैसे इसमें हम मेला देखने जाएंगे, हम जा नहीं रहे हैं, जा चुके भी नहीं है, आने वाले समय में हम जाएंगे, कि हम मेला देखने जाएंगे। अब इस क्रिया से हमें क्या पता चलता है? क्रिया से हमें आने वाले समय का बोध हो रहा है कि हम क्या है? मेला देखने जाएंगे, कल हम स्कूल जाएंगे, बच्चे कल पार्क में खेलने जाएंगे, हम कल उदयपुर जाएंगे, हम शादी में जाएंगे। तो इसे आने वाले समय का बोध होता है। उसमें हमारी क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया है कि आपको भविष्यत काल में सामान्य रूप से बताया गया है कि आपकी क्रिया कब होगी? आने वाले समय में होगी। तो ये हमारा क्या हो गया? सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। उसके बाद हमारा सेकंड हमारा क्या था? संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल में क्या है? क्रिया के जिस रूप में हमारा ये पता चले कि क्रिया हमारी कब होगी? आने वाले समय में होगी, लेकिन उसमें भी संभावना होती है कि वह क्रिया होगी भी या
नहीं होगी, तो उसमें हमारा क्या कहलाता है, संभाव्य भविष्यत काल। यानी क्रिया आने वाले समय में होगी, लेकिन जिसमें डाउट होता है, संदेह होता है कि शायद वो हो या ना हो। जैसे शायद कल हम अजमेर जाएंगे, शायद कल हम अजमेर जाएंगे। कल हम अजमेर जाएंगे कंफर्म होता आपको, तो आपकी क्या होती है, सामान्य भविष्यत काल। लेकिन शायद लगा दिया हमने, शायद लगा दिया यानी जाना पक्का भी है या नहीं है, तो उसमें संभावना होती है कि हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, शायद। हमारा लगते ही शब्द कल हम अजमेर जाएंगे, तो हमारी संभावना हो गई है, हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हम पक्का ही कल जाएंगे। शायद कल हम अजमेर जाएंगे, जा भी सकते हैं और किसी कारणवश नहीं भी जा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हो इस वाक्य से आप, तो वो हमारा क्या हो गया, संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। शायद कल बारिश होगी, अब आज हमने बादल देखे हैं, शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कि शायद कल बारिश होगी, तो आपने होगी से मतलब हो गया भविष्यत काल हो गया। लेकिन आपने जो शायद शब्द प्रयोग किया है कि हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, बादलों को देख के हमने संभावना कर ली है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं अब बादल ही रह जाए, क्या पता हो या ना हो, तो दोनों में अगर शक है, डाउट होता है, संभावना होती है, तो हमारा क्या कहलाता है, संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। तो ये क्लियर हो गए, भविष्यत काल के हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्रिया हमारी आने वाले समय में होगी, तो उसमें हमने सामान्य कर दिया है, और जिस क्रिया में आने वाले समय में होने में हमें संभावना होती है, डाउट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे शायद कल मेहमान आए, अब शायद कल मैं स्कूल जाऊं, तो दोनों में संभावना होती है, हम कंफर्म नहीं कह रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई है, संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। तो ये हमारे काल के 3 पार्ट्स हमने पढ़े। सबसे पहले हमने भूतकाल पढ़ा था, सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था, वर्तमान काल पढ़ा है, और थर्ड पार्ट हमने क्या पढ़ा है, भविष्यत काल पढ़ा है। सबसे पहले हमने भूतकाल पढ़ा था, भूतकाल के हमने 6 भेद पढ़े थे। उसमें सबसे पहला क्या था, सामान्य भूतकाल, जिसमें सामान्य क्रिया होती है। आसन भूतकाल, जो कार्य अभी अभी हमारा खत्म हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, आसन भूतकाल कहलाता है। थर्ड हमारा क्या था, पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया हमारी जारी तो भूतकाल यानी बीते हुए समय में हो चुकी है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो हमारी क्या कहलाती है, अपूर्ण भूतकाल। और फिफ्थ था हमारा संदिग्ध भूतकाल, जिसमें हमारा क्या है, क्रिया हमारी क्या है, भूतकाल में है, लेकिन उसमें हमें शक या डाउट होता है कि क्रिया हो भी रही थी या नहीं हो रही थी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, हेतुमत भूतकाल, जिसमें क्रिया एक क्रिया के दूसरी क्रिया आधारित होती है, उस पर निर्भर होती है, लेकिन उसमें भी किसी कारणवश अगर वह क्रिया हो पाती है या नहीं हो पाती है, किसी कारणवश को बता दिया जाता है, तो वह हेतुमत भूतकाल कहलाता है। जैसे वह मेहनत करता तो पास होता, वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, ये क्लियर हो चुका है इसमें। तो ये 6 भेद हमने भूतकाल के पढ़े। उसके बाद हमने वर्तमान काल पढ़ा था। वर्तमान काल के हम 3 भेद पढ़ चुके थे। सबसे पहला हमारा सामान्य वर्तमान काल, जिसमें जो कार्य हमारा जो समय चल रहा है उसमें सामान्य रूप से क्रिया हो रही है, वो हमारी सामान्य वर्तमान काल कहलाती है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वह गाना गाती है, वह पढ़ाती है, वह चलती है, वह सोती है, वह खाना खाती है, ये सारी हमारी क्या हो गई है, सामान्य वर्तमान काल की हो गई है।
अपूर्ण वर्तमान काल हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसका, अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें हमारा कार्य जो समय हमारा चल रहा है उसमें शुरू तो हो चुका है लेकिन हमारा पूर्ण नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, जारी है अभी तक, वो हमारा क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। उसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा था उसमें, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल जिसको हम संभाव्य भी बोल सकते हैं, संभावना भी हो सकती है, इसमें का कार्य हमारा वर्तमान काल में चालू तो हो चुका था लेकिन शायद वो हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हम उसको कंफर्म नहीं कह सकते, संदिग्ध, डाउट होता है, शक होता है कि शायद ये समय उसका काम पढ़ने का है लेकिन वह पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, वो आपको अगर उसमें डाउट होता है तो इसमें वो हमारा क्या कहलाता है, संभाव्य भविष्य वर्तमान काल कहलाता है, उसको हम संदिग्ध भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था हमारा, भविष्यत काल है। भविष्यत काल है जिसमें हमारे बीते हुए समय में, आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, भविष्यत काल कहलाता है। इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, सामान्य भविष्यत काल जिसमें हमारी सामान्य क्रिया आने वाले समय में होगी, वो हमारा क्या कहलाता है, सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे हम मेला देखने जाएंगे, कल हम स्कूल जाएंगे, कल हम अजमेर जाएंगे, या इसमें जो भी होता है जिसमें सामान्य क्रिया होती है वो सामान्य वर्तमान भविष्यत काल कहलाता है। सेकंड आपका संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल में कार्य तो हमारा कब होगा, आने वाले समय में होगा, यानी भविष्यत काल में होगा, लेकिन उसमें भी संभावना होती है कि वह कार्य होगा भी या नहीं होगा, तो वो हमारा किस में कहलाता है, संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। काल का चैप्टर है, 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए अच्छी तरह, 3 के भेद भी हमने अच्छी तरह पढ़ लिए। इसमें समय का बोध करवाया जाता है और समय भी हमारा अलग अलग चलता है, इसमें जो कार्य अभी हो रहा है, जो कार्य बहुत समय पहले भी हो चुका है, जो कार्य हमारा चालू तो हो चुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इन सब भेदों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। ओके, थैंक यू।